हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम हुई है 19 सितंबर को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की के बारे में। यहाँ पर हम टोटल हमारे 15 क्वेश्चन है इंग्लिश के, उन 15 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये एनालिसिस करेंगे कि जो हमने 100 पेपर देखे थे एग्ज़ाम से पहले कंटिन्यू, उस पेपर में से यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस पेपर का लेवल और हमारे इस पेपर का लेवल उसमें से क्या सिमिलरिटी है। क्योंकि यहाँ से देखने के बाद अगर आप हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम देंगे तो आपको विश्वास होगा कि हाँ, हमारे बताए हुए क्वेश्चन में से कितने आए। तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 81। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस दिया है और उसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में हमें चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। आई एम हैप्पी विथ वॉट आई एम अर्निंग नाउ, कि मैं खुश हूँ जो अभी मैं कमा रहा हूँ, कि मैं जो अभी कमा रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी तो ये नहीं होगा। आई एम नॉट हैप्पी दैट, अब देखो यहाँ वॉट को किस में चेंज कर दिया, दैट में, तो हमें चेंज कुछ नहीं करना। आई विल बी फ्यूचर में चला जाएगा। आई एम नॉट हैप्पी विथ वॉट आई एम अर्निंग नाउ, कि मैं खुश नहीं हूँ जो अभी मैं कमा रहा हूँ उससे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी था वो यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेमो। मॉडल पेपर में मैंने बार बार इस वर्ड को दिया था कि ये वर्ड पूछा जाएगा। तो मेमो का हिंदी पूछा है जो कि क्या होता है, ज्ञापन। सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया गया पेपर में से। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन का, 3 आर्म्ड मैन बार्ज्ड इनटू द मैनेजर्स केबिन। देखो बार्ज का मतलब होता है ज़बरदस्ती अंदर घुसना, बिना परमिशन के घुसना। 3 आर्म्ड मैन, 3 हथियारबंद आदमी, बार्ज्ड इनटू द मैनेजर्स केबिन। देखो 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में आते थे नहीं, 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में घुसने वाले नहीं थे, घुस चुके थे। 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में ज़बरदस्ती घुस गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फोर्थ क्या दिया है, मैनेजर ने को बुलाया नहीं था, वो तो खुद ज़बरदस्ती अंदर घुसे थे। तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट होगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही आस्क्ड वॉट वर यू, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आस्क्ड का आस्क्ड रख दिया। WH वर्ड को ही हमें क्या बनाना था, यहाँ पर कनेक्टिव बनाना था। यू पहले चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, अपनी तरफ से मान लेंगे आई हो जाएगा। वॉज वर्ड किस में चेंज होता है, हेड बीन में। देखो यहाँ पे हेड बीन दिया हुआ है, हैव बीन नहीं होगा। और प्रीवियस नाइट को पहले दे दिया, आगे वॉज वर्ड दिया हो तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी। अब देखो हेड बीन एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। मेरे विचार से तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आना चाहिए दिया हुआ है। देखो यहाँ पर यू कम क्विकली टू हियर, आई थिंक दैट यू शुड। देखो शुड है वो चाहिए के अर्थ में यूज होता है, और किसी भी ऑप्शन के अंदर शुड यहाँ पर हमें नहीं दिया हुआ है। मस्ट दिया हुआ है, मस्ट का मतलब कोई काम करना ही पड़ेगा आपको, और कोई काम करना चाहिए, ये काम आपको करना चाहिए तब तो आप शुड लगाएंगे, और ये काम आपको करना ही पड़ेगा तब मस्ट का यूज होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर शुड दिया हुआ है, वो है ऑप्शन बी। तो आप डायरेक्ट ऐसे छोटे छोटे ट्रिक से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। नेक्स्ट है 86। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। हमें किसका यूज करना है, यू मे प्ले विथ माई, कि आप खेल सकते हो विथ माई, मेरे पेट। पेट का मतलब पालतू। अब पालतू के बाद में कोई ना कोई जानवर आएगा। डेयर का मतलब हिम्मत, डायर डियर का मतलब क्या हो गया, हिरन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डियर। और किसी भी ऑप्शन में डियर नहीं है तो ऑप्शन सी होगा। अब आगे वाला अपने आप ही सही हो जाएगा। बट माई डियर बॉय, डियर का मतलब होता है ना माई डियर सन, माई डियर फादर, डियर सर, तो वो वाला डियर। तो पहले आप तो इस डियर को देख लो, DEER को, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 87। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। देखो एडल्ट्स दिया हुआ है, अब ऑप्शन पे चलेंगे। देखो एडल्ट्स काउंटेबल नाउन है, मच नहीं आएगा और मैन नहीं आ सकता है, लेकिन मैन के आगे ए और एन का यूज कब होता, जब यहाँ सिंगुलर होता, प्लूरल से पहले ए और एन का यूज नहीं होता। तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ए और, अब लिखा मैनी और फ्यू, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए है। तो यहाँ पर
दोनों का सेम मीनिंग होगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन बी मैनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो ग्रामर के अकॉर्डिंग सबसे सही सेंटेंस, आई हैव सीन नेवर, देखो ये नेवर है, एडवर्ब है और ये डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगी। आई हैव नेवर सीन, ये एकदम बिल्कुल सही है। आई नेवर सी, आई सी नेवर, आई नेवर सीन हो सकता था लेकिन सीन है थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। आई नेवर हैव, अब देखो हैव से पहले दे दिया इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर सीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है किससे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव के अंदर। इजंट वर्च्यू इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू मे बी इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू इज रिवॉर्डिंग और वर्च्यू इज नॉट इट्स ओन रिवॉर्ड। देखो नोट वाले तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई सॉ रोहित ए कॉन्सर्ट लास्ट सैटरडे, किसी प्लेस की बात हो रही है, स्थान पे देखा था उसको। अब स्थान के लिए किसका यूज होता है, ऑप्शन सी प्रीपोजिशन एट। नेक्स्ट है 91, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। आई हिंटेड दैट ही ब्लैंक सम पॉकेट मनी। अब देखो ये हिंटेड का मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा, हिंट देना है, वैसे तो ये नहीं समझ में आ रहा, सीधा ऑप्शन की तरफ जाएंगे। देखो ये इनडायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी चेंज करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है, वो हमेशा कौन से टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। और ये जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो हम ये जो बोलते हैं नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में, तो ये सबको पता होती है। देखो वांट प्रेजेंट आ गया, वांटिंग फोर्थ फॉर्म है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अब बचा वांटेड और हेड, लेकिन हेड के आगे थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म बताना है, द लॉयर गेव, देखो गेव सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म से वॉज वर्ब में जाते हैं तो मतलब पैसिव में चेंज करते हैं तो किसका यूज करते हैं, वॉज वर्ब का। और बहुत बार हर मॉडल पेपर में सेकंड फॉर्म से मैंने क्वेश्चन दिया है और हर बार एग्जाम के अंदर सेकंड फॉर्म से ही पूछा जाता है। तो जब भी सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, वॉज वर्ब। देखो इज, वॉज गिवन, देखो वॉज के आगे गिविंग है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, ना कि गोट और विल। तो बचा क्या, ऑप्शन सी। मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिनमें जीके से भी कम टाइम लगता है इनको सोल्व करने में। नेक्स्ट हो गया 93, फॉर द गिवन असर्टिव सेंटेंस चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताना है, इट लुक्स वेरी ओड, हाउ ओड इट लुक्स, इट रियली ओड। एक्सक्लेमेटरी इसमें देखो क्वेश्चन मार्क आ गया। और ओड इट इज़ नहीं आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप चतुर्थ श्रेणी जो उच्च न्यायालय की भर्ती है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड वाली भर्ती है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके मॉडल पेपर और उनके टॉपिक वाइज क्लास है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का करेक्ट यूज पूछा है, नारायण सिंह सेमीकोलन आ सकता है। देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया, डैश का यूज कर दिया गया, ये यहाँ पर नहीं होगा। कोमा का यूज किया है, यहाँ पर भी कोमा का यूज हुआ, जबकि कोमा का नहीं होगा, सेमीकोलन का होगा। ऑप्शन ए है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन इज ब्लैंक सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज डेज। आर्टिकल का यूज करना है सीरियस, किसका साउंड आ रहा है, सेका, कॉन्सोनेंट साउंड है, सीरियस प्रॉब्लम है, सिंगुलर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए, ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन। अब आप बता सकते हैं आपको कौन सी एग्ज़ाम, मतलब कौन सी डेट को एग्ज़ाम थी और कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी आपकी। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो क्वेश्चन आप कंप्लीट कमेंट करके बता सकते हैं, आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।